विधानसभा चुनावों का शोर तेज होता जा रहा है। यूपी में पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोटिंग है तो उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को मतदान होना है। इसी दिन यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग भी है। ऐसे में सभी दलों ने इन राज्यों में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रचार की कमान संभाली है तो बीजेपी के लिए जेपी नड्डा, अमित शाह चुनाव प्रचार के मैदान में कूद चुके हैं। तमाम दलों के दिग्गज नेता भी प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। तो आज चुनाव प्रचार के मैदान में किस दिग्गज ने किस पर साधा निशाना, देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का शोर तेज होता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी सभी राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ रही है तो इनको टक्कर देने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां भी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। पंजाब और यूपी में तो क्षेत्रीय पार्टियां ही राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर देते दिख रही हैं। पंजाब में कल कांग्रेस अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है तो उत्तराखंड में पार्टी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। आज उत्तराखंड के उधमपुर में पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार में पहुंचे राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह सरकार को याद करते हुए कहा कि मनमोहन के नेतृत्व में देश का गोल्डन पीरियड चल रहा था। उस समय सरकार के दरवाजे आपके लिए खुला करते थे, वो बंद नहीं थे। आज नरेंद्र मोदी पीएम है लेकिन मोदी पीएम नहीं है। मोदी कहते हैं कि मैं राजा हूं और राजा मजदूर किसान से बात नहीं करता। राजा ना सुनेगा ना बात करेगा, राजा सिर्फ निर्णय लेगा। राहुल गांधी उत्तराखंड में थे तो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने अलीगढ़ शहर और ग्रामीण क्षेत्र में रोड शो किया। अलीगढ़ में प्रियंका ने जनसंपर्क भी किया तो सपा चीफ अखिलेश यादव भी आज अलीगढ़ में ही थे। अखिलेश ने योगी सरकार की सुरक्षा के दावों पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हाथरस में हुई घटना का भी जिक्र करते हुए कहा कि उस बेटी के परिजनों को न्याय चाहिए था। AIMIM सांसद पर दिन दहाड़े गोली चलाई जाती है। अखिलेश ने सवाल पूछा कि कोई भी माफिया किसी भी राजनेता पर गोली चलाएगा क्या? AIMIM चीफ ओवैसी ने भी अपने ऊपर हुए हमले का मुद्दा उठाते हुए बागपत के छपरौली में एक रैली के दौरान कहा कि मुझ पर गोली चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। भाजपा की आंख में आंख डालकर बात करता हूं इसलिए गोली चलाई गई। एक ओवैसी मारोगे तो लाखों ओवैसी पैदा होंगे। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी बाबा अपने उस्ताद मोदी की तरह जमकर झूठ बोलते हैं। यूपी में धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ है। यही नहीं, बीजेपी ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी कोई काम नहीं किया, बल्कि वो झूठे वादे करती है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है तो शामली में चुनाव प्रचार करने पहुंचे योगी ने कैराना और कांधला में पलायन का मुद्दा एक बार फिर उछाल दिया। सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए योगी ने दावा किया कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में ही सुरक्षा की गारंटी है। बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार में आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी मैदान में उतरे तो वहीं बीएसपी के प्रचार की कमान मायावती ने ही संभाले रखी। आज बीएसपी की ओर से 54 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया गया, जिसमें गोरखपुर सदर सीट में बीएसपी ने योगी के खिलाफ ख्वाजा शमसुद्दीन को उम्मीदवार बनाया है। DV लाइव की रिपोर्ट।